पर्यावरण सप्ताह 2025 में प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त जल के लिए जागरूकता। जिम्मी मगेलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सनावदिया में पर्यावरण सप्ताह के तीसरे दिन का आयोजन स्वच्छ जल के लिए प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करें थीम पर हुआ। संयोजक पद्मश्री जनक पलटा मगिलिगन ने 1992 में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित अपने कार्यों को साझा करते हुए प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे पर जोर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रार्थना और पंचम निषाद के पर्यावरण गीत पर्यावरण बचाएं से हुआ। पद्मश्री भालू मोढ़े ने प्लास्टिक के दुष्प्रभावों और पत्तल धोने के उपयोग की प्रासंगिकता बताई। पानी विशेषज्ञ सुधिंदर मोहन शर्मा ने माइक्रो और नैनो प्लास्टिक के खतरों को उजागर करते हुए कहा कि विश्व में प्रतिदिन 460 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक उत्पादन होता है, जिसमें भारत का 26,000 टन हिस्सा है। मुख्य अतिथि आयुक्त दीपक सिंह ने स्वच्छ जल और जागरूकता से नारू रोग उन्मूलन का उदाहरण देते हुए जनक पलटा की पहल को प्रेरणादायक बताया। संचालक जयंती सिक्का ने प्रशांत महासागर में प्लास्टिक पैच और इसके मानव शरीर पर प्रभावों की चेतावनी दी। समापन पर वीरेंद्र गोयल ने कहा, खुद को बचाओ, पर्यावरण अपने आप बचेगा। सर, पर्यावरण दिवस पर का आज तीसरा दिन है और इसको लेकर आज आप जिम्मी मगेलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर आए हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जनक दीदी ने पर्यावरण को लेकर जो काम किया है इंदौर में वो बहुत ही प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है और उन्होंने विशेष रूप से युवाओं की एक पीढ़ी को अपने यहाँ इंटर्न बना के प्रशिक्षण देके उनको इसके लिए तैयार किया है कि वो पर्यावरण के लिए काम कर सकें। आज प्लास्टिक फ्री इन्वायरमेंट के लिए आज जो चर्चा हुई है बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनक दीदी के जो काम है वो न सिर्फ इंदौर संभाग में बल्कि इसके बाहर भी जाएंगे और लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर और बेहतर काम कर पाएंगे। पर्यावरण दिवस और पर्यावरण सप्ताह को लेकर समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? पर्यावरण को लेकर मेरा यही संदेश है कि जब तक इसमें ये एक जन अभियान नहीं बनेगा तब तक हमको इसमें सफलता नहीं मिल पाएगी, तो सभी को इसके लिए आगे आना होगा। धन्यवाद। दीदी, आज जो प्रोग्राम हुआ पर्यावरण दिवस का तीसरा दिन था, इस तरीके से प्रोग्राम हुआ, कौन कौन शामिल हुआ उसमें? आज जिम्मी और जनक मगेलिगन फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने अपना 33वां वार्षिक साप्ताहिक परिसंवाद का तीसरा दिन था जिम्मी मगेलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो आज का जो विषय था, इस साल के विश्व पर्यावरण दिवस का यूएनईपी का भेजा हुआ विषय जो है वो ये था कि प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना है। तो हमने 7 दिन में बारी बारी कल का दिन रखा था खाने के लिए, खाना स्वच्छ खाना मिले, स्वस्थ खाना मिले, इसलिए प्लास्टिक का प्रदूषण कम करना है। एक दिन किया था कि पूरा जो हमारा सृष्टि है और इंसान है, लोग, उन सबके स्वास्थ्य के लिए, प्रकृति के स्वास्थ्य के लिए पहले दिन उसका किया था। दूसरे दिन सस्टेनेबल फूड का किया था, रहेजा फूड प्रोसेसिंग पे। आज जो था, आज का शीर्षक था कि शुद्ध स्वस्थ पानी के लिए प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करना। क्योंकि अगर प्लास्टिक रहेगा तो वो पानी जाके सारी नदियां, सारे नाले, सारे समुद्र, तो आजकल जो लोग फ्लेक्स बैनर बना रहे हैं, बिस्लरी की बोतलें डाल रहे हैं, सारा टाइम दूध के पैकेट डाल रहे हैं, गुब्बारे डाल रहे हैं और कावड़ लेके चल रहे हैं प्लास्टिक का। हर चीज डिस्पोजेबल जो है, हर एक में प्लास्टिक होती है। तो ये सब चीजें जो हैं आगे जाके, अभी हमारी कान नदी है इंदौर में, कितने सालों से करोड़ों रुपए लगा चुके हैं, वो साफ नहीं हो पा रही और उसका पानी किसी काम का नहीं है। हमारी गंगा में गंगा जल नहीं है, हमारी शिप्रा लुप्त हो गई है। तो हमारे पास पीने का पानी शुद्ध तब मिलेगा जब हम उसमें प्लास्टिक नहीं डालेंगे और धरती में केमिकल नहीं डालेंगे। तो ये इस विषय में चर्चा में हमारे आज सबसे पहला ये सौभाग्य था कि हमारे संभाग आयुक्त श्री दीपक सिंह जी, डिविजनल कमिश्नर, हमारे मुख्य अतिथि थे। पद्मश्री भालू मोंडे, जो कि पर्यावरण के बहुत बड़े, पूरा जीवन उन्होंने सिरपुर तालाब और उनको बचाने के लिए अपना जीवन लगाया है। उन्होंने सब चीजें बताई हमें कि ये प्लास्टिक जो है
शादी में, खाने में, कार्यक्रमों में, ऑफिस में, सब जगह हर चीज प्लास्टिक में है। तो प्लास्टिक हमें बंद करनी होगी। हमारे तालाब जो हैं वो तालाब कैसे पानी उससे उनमें गाद भर जाती है, उनमें केमिकल भर जाता है, माइक्रो प्लास्ट इतने भर जाते हैं। तो इस कारण से उन्होंने बताया, भालू मोंडे जी ने। उसके बाद हमारे आज के मुख्य स्पीकर जो थे वो सुधिंदर मोहन शर्मा, जो पानी के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बताया है कि हमारा जो इतना हम प्लास्टिक डाल रहे हैं धरती में कि वो ग्राउंड वाटर में जा रहा है, जो नीचे पानी है उसमें जा रहा है, और वो सारा हम जो पी रहे हैं उसी से सारी बीमारियां लग रही हैं, उसी से धरती भी बीमार हो रही है, धरती को भी इन्फेक्शन हो रहा है, पेड़ पौधों को भी इन्फेक्शन हो रहा है, पशु पक्षी भी बीमार हो रहे हैं, और इंसान भी, कैंसर बढ़ रहा है। तो ये सारी बातों को लेकर आज मैं जनकपल्टा मगेलिगन सभी को शुरू में अपनी ये बताया था कि ये मेरे जीवन का 33वां सप्ताह है जो हर साल हम करते हैं। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में मुझे बुलाया गया था, वहां से सीख के आई थी। तो 26 साल पहले बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान में उसको ऐसा बनाया, जीरो वेस्ट है, कचरा मुक्त है, जहर मुक्त है, जैविक है, शुद्ध है। और आज मेरे जीवन के, मैं आज बहुत विशेष दिन है मेरे जीवन का कि मैं चंडीगढ़ अपने माता पिता का घर छोड़कर, अपनी बहुत अच्छी नौकरी छोड़कर, मैं बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान की स्थापना करने 1 जून 1985 को आई थी। आज मैंने 40 वर्ष पूरे कर लिए हैं, लेकिन आज भी मैं सीख रही हूँ कि ऐसा सस्टेनेबल जीवन कैसे जीना है। तो ये जो सप्ताह भर की हमारी परिसंवाद है, इसका मतलब ये है कि कलेक्टिव एक्शन करना। यूएनईपी का ये कहना कि सारे मिलकर, हम लोग सारे मिलकर रोज किसी ना किसी अलग जगह पर, रोज अलग के अलग लोगों के साथ बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से। तो अभी हमारे 3 दिन और प्रोग्राम है। पहले कल मालवांचल यूनिवर्सिटी में है, इंडेक्स कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में। परसों जो है वो आईआईटीवी में है, स्कूल में है। उसके बाद सिल्वर स्प्रिंग में शेफाली वैद्य, उनकी क्लिनिक में है। और 5 जून को यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सारे लोग इकट्ठे कौन है, कलेक्टिव एक्शन, अपना अपना जो कहेंगे कि हाँ हम ये करेंगे। अब सिल्वर स्प्रिंग वाले बोलेंगे कि हम सिल्वर स्प्रिंग में कम से कम प्लास्टिक कम करेंगे, कोई बोलेंगे हम मालवांचल में कम करेंगे, कोई बोलेंगे आईआईटी के स्कूल में हम कम करेंगे। तो इस तरह से एक कलेक्टिव एक्शन जो भी लोग बताएंगे, एक संकल्प लेंगे, तो एक प्रयास है कि ये अपना उस दिन उसकी रिपोर्ट यूएनईपी को जाएगी। और ये सारा कार्यक्रम जो है यूएनईपी के विश्व जो उनका मैप है उसके ऊपर, उनकी साइट के ऊपर ये सारा प्रोग्राम वेबसाइट पे है उनकी। तो जितने भी बच्चे, जितने भी बड़े, जितने भी लोग, जितने भी सहयोगी आते हैं, उन सबके सहयोग से हुआ है। मैं अकेली कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ का जो मैंने 15वां साल यहाँ बिताया है, एक ऐसी टेकरी पर जो जहाँ सिर्फ कांटे थे, बबूल थे, उस टेकरी पर आज ये हरियाली है। यहाँ का पानी टेस्ट किया गया, एक कैलटेक लैब ने टेस्ट करके रिपोर्ट दी है, यहाँ का पानी शुद्ध है, यहाँ प्लास्टिक मुक्त है, इसलिए यहाँ की हवा शुद्ध है, यहाँ की मिट्टी शुद्ध है। तो दुनिया केवल मेरा घर, मेरा आंगन शुद्ध हो जाने से मेरे लिए काफी नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए मेरा भारत, मेरा देश, मेरी दुनिया सारी की सारी शुद्ध हो जाए, हवा शुद्ध मिले, खाना शुद्ध मिले, पानी शुद्ध मिले, हमारी धरती से जो उगे वो शुद्ध हो, और हम लोगों को ये दिन अलग से मनाने नहीं पड़े, हम हर रोज पर्यावरण प्रेम से जीवन जिए और प्रभु को अपना धन्यवाद दे कि हमें इंसान बनाया है। जनकपल्टा मगेलिगन, जिमी मगेलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सनावदिया।